नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम हो, चाहे आने वाले HPRCA के जो TGT का हो गया, GBT का हो गया, सब इंस्पेक्टर जो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, जहाँ पे भी हिमाचल जीके पूछी जाएगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, जैसे पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इन 1972 टू 1977 हिमाचल प्रदेश विधानसभा हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। तो बोलते हैं कि 1972 से 1977 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला प्रतिनिधि चुनी गई थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं 1972 से 1977 तक, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो था वो 5 महिला जो था वो चुनी गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में 5 ये महिलाएं चुनी गई थी। अगर यहाँ से बात की जाए कि ये 5 महिलाएं कौन कौन थी और इनके बारे में क्या जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखिए 1972 में जो है वो इलेक्शन होते हैं और हिमाचल प्रदेश को जो था वो उस टाइम जो था वो ताज़ा जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था। आपको पता है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और ये 18वें नंबर का राज्य जो है वो भारत का बनता है। तो उसके बाद जो इलेक्शन सबसे पहली बार हुए थे वो 1972 में हुए थे। इसमें 5 महिलाएं जो था वो चुनी गई थी, जो कि पूरे जो हमारे पास सीट्स हैं उसका 7.35% जो है उसका बनता है। और ये जो वुमेन्स हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आई थी, इनका ये भी ध्यान रखना है कि जब 1972 में इनिशियली इलेक्शन होते हैं, पहली बार जब इलेक्शन होते हैं, तो एक सरला शर्मा थी, एक चंद्रेश कुमारी थी, एक लता ठाकुर थी और एक पद्मा थी। ये 4 महिलाएं थी। परंतु फिर बीच में क्या होता है, कांग्रेस के एक MLA हुआ करते जिनका नाम लाल चंद स्टोक्स था, उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद फिर से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम विद्या स्टोक्स था, वो जो था वो खड़ी होती हैं और वो भी जीत जाती हैं बाई इलेक्शन में। ये बाई इलेक्शन 1974 में हुए थे। तो टोटल महिलाएं फिर यहाँ पर 5 चुनी गई। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि 1972 से 1977 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो वो डॉक्टर YS परमार जो था वो रहे थे। YS परमार जो था वो उस टाइम मुख्यमंत्री रहे थे। YS परमार लगातार 4 बार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार वो 1952 में बने थे, 56 तक रहे थे। दूसरी बार वो 1963 में बने थे, 67 तक रहे थे। तीसरी बार वो 1967 में बने थे और 1972 तक रहे थे। चौथी बार वो 1972 में बने थे और 1977 तक जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। और 1977 के बाद जो था वो फिर से इलेक्शन जब हुए थे तो रामलाल ठाकुर जो था वो मुख्यमंत्री बने थे। परंतु महिलाओं की यहाँ पर बात की जा रही थी, वो 5 महिलाएं इनिशियली थी 1972 में। और 1977 में जब इलेक्शन हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला जो था वो चुनकर आई थी। वो भी आपने ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जब इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम तो सिर्फ एक महिला चुनकर आई थी। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं तो 2 और महिलाएं जो था वो हिमाचल प्रदेश में MLA बनती हैं और टोटल इस टाइम 3 महिलाएं जो है वो हमारे पास MLA हैं यहाँ पर। ये जो एक महिला थी सबसे पहले चुनी गई वो थी रीना कश्यप, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से जो था वो चुनी गई थी। और जो बाकी की 2 थी वो कहाँ से थी, बाकी की जो 2 थी वो भी आपने ध्यान रखना है कि एक तो जब बाई इलेक्शन होते हैं तो देहरा से चुनकर आती हैं, देहरा से मुख्यमंत्री की वाइफ जिनका नाम कमलेश ठाकुर है, और एक जो है लाहौल स्पीति से हैं, लाहौल स्पीति से जो MLA हैं उनका नाम अनुराधा है, वो भी ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो हो गया, रीना कश्यप हो गया, कमलेश ठाकुर हो गया और तीसरे नंबर पर अनुराधा राणा हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड अर्की तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इन 1948, तो बोलते हैं 1948 में महासू जिले के महासू जिले के किस रियासत ने अर्की तहसील का गठन किया था। तो देखो, महासू जिले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1948 की बात हो रही है और महासू जिले की जो रियासतें थी, एक कुनिहार हुआ करती थी, एक मांगल हुआ करती थी और एक भागल हुआ करती थी। इन रियासतों के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, कुनिहार, मांगल और भागल के द्वारा जो था वो अर्की तहसील का गठन जो था वो किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है ना, वो भी ध्यान दें कि इन क्वेश्चंस को यहाँ से भी नोट करना है और धीरे धीरे अपने नोट्स को अपडेट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सबके लिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी डिस्कस होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प भी आपके एग्जाम में वो करता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है जब कुनिहार, मांगल और भागल की जिन रियासतों से जो था वो अर्की तहसील जो था वो बनाई गई थी, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करना जरूरी है भागल के बारे में। भागल के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भागल जो हुआ करती थी ना, भागल रियासत, इसकी स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी और अजय देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस रियासत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी,
अर्की जो था वो इसकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो अर्की शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? अर्की शहर की स्थापना जो था वो राणा सभाचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। राणा सभाचंद ने जो था वो अर्की की स्थापना, अर्की शहर की स्थापना जो था वो की थी। तो ये हो गया आपका भागल के बारे में क्लियर। ये भी मांगल भी एक रियासत हुआ करती थी। मांगल रियासत में बिलासपुर की जागीर हुआ करती थी और इसका नाम जो पड़ा था ना वो मंगल सिंह हुआ करते थे। एक मंगल सिंह के नाम पर इसका नाम जो था वो पड़ा था। स्थापना किसने की थी? तो इस रियासत की स्थापना जो था वो मारवाड़ राजस्थान से आए थे अत्रि राजपूत, जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। वैसे ही कुनिहार अगर आप देखते हैं तो कुनिहार की स्थापना किसने की थी? कुनिहार की स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा जो था वो की गई थी। कब की गई थी? 1154 में, 1154 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और कुनिहार की जो राजधानी हुआ करती थी ना वो हाटकोटी में इसकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कुनिहार की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी, भागल की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी। फिर भागल की राजधानी तो हुआ करती थी अर्की में। फिर अर्की की स्थापना किसने की थी? राणा जो हुआ करते थे वहाँ के सभाचंद, उनके द्वारा अर्की की स्थापना की गई थी। और अर्की को भागल की राजधानी भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है जी, मांगल के बारे में पता चल गया। 1942 का सिनेरियो तो आपको पता ही है। 1942 में जो था वो क्या किया गया? 15 अप्रैल 1948 की बात है ये कि भगाट हो गया, भागल हो गया, कुनिहार हो गया, कुनिहार के अलावा मांगल हो गया, महलोग हो गया, कुठाड़ हो गया, बेजा हो गया, ये सारी रियासतें हुआ करती थी। इन रियासतों को जो था वो सोलन और अर्की तहसील के रूप में बनाया गया और सोलन और अर्की तहसील को महासू जिले का हिस्सा जो था वो बना दिया गया था। इस तरह से पूरा सिनेरियो ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच हायर टू द थ्रोन ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट वाज स्मगल्ड बाय हिज नर्स टू एस्केप बीइंग किल्ड बाय जगत सिंह। तो बोलते हैं कि चंबा जो रियासत थी, चंबा राजसी राज्य के जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, उनको जगत सिंह के डर से बचाने के लिए उनकी नर्स के द्वारा उनकी स्मगलिंग की गई, तस्करी की गई थी। तो वो कौन से राजा थे जिनकी इस तरह से स्मगलिंग की गई थी? उनकी नर्स हुआ करती थी बाटलू, जिसका नाम था। बाटलू के द्वारा जो स्मगलिंग की गई थी वो की गई थी राजा पृथ्वी सिंह की। पूरी कहानी क्या थी? स्मगलिंग कोई इस तरह से नहीं थी। जो नूरपुर के राजा हुआ करते थे उस टाइम जगत सिंह, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे चंबा को कंट्रोल करना। चंबा रियासत के उस टाइम जो राजा हुआ करते थे ना, उनकी तो डेथ हो गई थी। उनके बेटे थे, वो छोटे थे उस टाइम, तो बेटा छोटा था, उनका बेटे का नाम था पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह को वो मारना चाहते थे। पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी वो बड़ी लॉयल थी रियासत को लेकर, चंबा को लेकर। उसने क्या किया? उसने जो था वो बाटलू, जिसका नाम था, बाटलू ने जो था वो पृथ्वी सिंह को उठाया वहां से और उठाकर चली गई, वहां से भाग गई, स्मगलिंग कर लिया, एक तरह से स्मगल करके मंडी ले गई। फिर पृथ्वी सिंह का पालन पोषण वहीं पर जाकर हुआ। फिर जब वो बड़े हो गए तब उन्होंने जो था वो फिर से शाहजहां के विद्रोह का फायदा उठाया और मौके का फायदा देखते हुए उन्होंने मंडी और सुकेत रियासत की सहायता से जो था वो अपना चंबा फिर से वापस पा लिया था। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वी सिंह जो था वो किस मुगल राजा का जो था वो समकालीन था? तो ये पृथ्वी सिंह जो था वो मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन जो था वो हुआ करता था। पृथ्वी सिंह जब शाहजहां मुगल शासक हुआ करता था तो उसने पृथ्वी सिंह ने कम से कम भी 9 बार जो था वो शाहजहां के दरबार की यात्रा की थी, दिल्ली की यात्रा की थी। और शाहजहां को जो था वो रघुवीर की मूर्ति भी जो था वो भेंट की थी। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर चंबा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चंबा की जानकारी दी गई है। चंबा की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका जो एरिया है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में आते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में आता है, जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गेम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबा में आती है। हाथीधार भी चंबा में आती है। चंबा का एक चकली क्वाइन हुआ करता था जो राजा साहिल वर्मन के द्वारा चलाया गया था। दीपक और धांगी जो है वो चंबा के डांसेज हैं। झांकी और हंतार ये भी चंबा के ही डांसेज हैं। चंबा में बहुत सारी लेक्स आती हैं, जिसमें से महाकाली झील भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। सतधार वाटरफॉल चंबा में आता है। कालिका वाटरफॉल चंबा में आता है। धांचो वाटरफॉल चंबा में आता है। सुकरात एक फेमस सॉन्ग है चंबा का। कुंजड़ी और कुंजुआ ये भी सॉन्ग्स हैं चंबा के। बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंबा में स्थित है। और चंबा में जो हॉप की कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी, हॉप आप समझते हैं ना, हॉप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चंबा में ये हॉप की कल्टीवेशन 1880 में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। चंबा में जो है वो ऑलाइव डेवलपमेंट सेंटर भी, इनके जैतून जो विकास केंद्र है वो भी है। चंबा के लांझी सरद राजनगर में जो है ये जैतून डेवलपमेंट सेंटर है, ऑलाइव डेवलपमेंट सेंटर जो है वो यहाँ पर है। तो ये चंबा की सारी बेसिक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई जो कि ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तो आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है, टेस्ट सीरीज की खास बात ये है कि इस बार जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उसमें जो है वो टेस्ट सीरीज के साथ साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी इन टेस्ट सीरीज की दी जा रही है ताकि रिवीजन में हेल्प मिल सके। जैसे कि हिमाचल के अभी तक हमने 6 टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज जो है वो डिस्कस की हैं और इन 6 की 6 वीडियो इन टेस्ट सीरीज की वीडियो डिस्कशन भी प्रोवाइड करवाई गई है। अभी अगली आने वाली जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो है नेशनल इंटरनेशनल जीके की, उसकी भी वीडियो डिस्कशन आपको दी जाएगी। वीडियो डिस्कशन से कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ जो है रिवीजन करने में एग्जाम के नज़दीक हेल्प मिलती है और एग्जाम से पहले आपके नोट्स को अच्छे से ये अपडेट कर देता है। तो चाहे आप हाई कोर्ट के क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी कमीशन, एचपीआरसी की पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है जो कि हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। शेड्यूल्ड वे में चलाई गई है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 1 में अच्छा खासा डिस्काउंट है और लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्दी से अवेल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्वार्टजाइट ग्लास सैंड इज फाउंड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं क्वार्टजाइट जो ग्लास सैंड है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है। ये जो क्वार्टजाइट सैंड है ये कहाँ पर पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मिनरल्स को लेकर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी उनमें से ही एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वार्टजाइट ग्लास सैंड पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन डी बिलासपुर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिलासपुर में पाई जाती है, चलो सही बात हो गई। बिलासपुर में हमने एक और चीज़ पढ़ी है, डोलोमाइट। डोलोमाइट भी बिलासपुर के कोठीपुरा में हमें देखने को जो है वो मिलता है। कोठीपुरा कौन सा क्षेत्र है, कोठीपुरा वो क्षेत्र है जहाँ पर एम्स भी स्थित है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कोठीपुरा यहाँ पर ही एक पहाड़ी दिखाई देती है जिसका नाम है बंदला। बंदला पहाड़ी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये भी पूछा जाता है कि बंदला की पहाड़ी कहाँ पर है। दूसरा पूछा जाता है कि बंदला में हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है। एकमात्र ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश का बंदला में है। बंदला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। साथ में ही बिलासपुर में हमें रतनपुर की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। रतनपुर जो धार है यहाँ पर एक किला भी है। ये जो रतनपुर का यहाँ पर किला है, कहा जाता है किसी टाइम डेविड एक्ट्रोलोनी ने जो था वो यहाँ पर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को जो था वो हराया था। बिलासपुर में ही बहादुरपुर धार भी पड़ती है, बहादुरपुर किला भी पड़ता है वहाँ पर। ये जो बहादुरपुर किला है टेस्ट सीरीज में भी हमने पढ़ा है कि राजा विजय चंद का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान ये रह चुका है। और टेस्ट सीरीज में मैंने इसका एल्टीट्यूड भी आपको बताया था, 1980 मीटर के आसपास इसका एल्टीट्यूड जो है वो 1980 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। ये सारा आपने बिलासपुर के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। अब मिनरल्स की ओर वापस लौटते हैं। तो मिनरल्स जब बिलासपुर में ये सब इतने मिनरल बिलासपुर में है तो बिलासपुर में जो है वो क्या है, बिलासपुर में सीमेंट प्लांट भी जो है वो लगाया गया है। बिलासपुर में अगर सीमेंट प्लांट लगाया गया है तो वो कहाँ पर लगाया गया है, भरमाणा में ये सीमेंट प्लांट लगाया गया है। और एसीसी का ये सीमेंट प्लांट है 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। जब बिलासपुर से थोड़ा सा आगे की ओर आप आएंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर तो रास्ते में आता है दाड़ला घाट। दाड़ला घाट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। सोलन में भी एक सीमेंट का प्लांट स्थित है और उसकी स्थापना 1995 में जो था वो की गई थी। तो इतना सब आप ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश में कि चीज़ें किस किस तरह से मैंने लिंक की यहाँ पर, वो सारी आपने ध्यान रखनी है। इजी ही है ये चीज़ें, बस ऐसा है कि टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहेंगी। अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ते रहेंगे तो याद रहेंगी। और पेपर में ना नई चीज़ें पढ़ने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो भूले ना। आपको पेपर में आसान क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, मीडियम लेवल के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मेरिट वहीं से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। कल हमने पढ़ी थी शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन और मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन उस टाइम भी बताई थी। तो हिमाचल प्रदेश में जो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो कितनी है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो है 3,92,126। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 3,92,126 ये हिमाचल प्रदेश में क्या है, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो है वो पॉपुलेशन है। और यहाँ से ही हम कुछ और भी पॉइंट जो है याद रखेंगे। ये तो आपको पता चल गया पॉपुलेशन के बारे में। ये पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का कितना % कवर करती है ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ये कवर करती है 5.71%।
ठीक है, 5.71% जो है ये कवर करती है। अब बात जब शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की ही हो रही है तो हिमाचल प्रदेश में कितने मेल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है और कितनी फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। तो आपने याद रखना है कि इस 3,92,126 में से जो है वो 1,96,118 ये जो 1,96,118 लिखा गया है ये मेल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है और 1,96,008 1,96,008 ये जो है वो फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है जी, ये भी याद रह जाएगा यहाँ से। और जो कल हमने पढ़ा था वो हमने शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ा था। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो आती है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आती है 17,29,252, ये मैंने पढ़ाया था। परंतु कल हमने मेल फीमेल नहीं पढ़ा था तो आज वो कवर हो जाएगा। जो मेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आती है वो कितनी आती है इसमें से, वो आती है 8,76,300, ये आपने ध्यान रखना है। फीमेल जो आती है वो कितनी आती है, फीमेल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन तो वो आती है 8,52,952, ये जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि इतनी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, इतनी मेल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, इतनी फीमेल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, इतनी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, इतनी मेल शेड्यूल कास्ट है, इतनी फीमेल शेड्यूल कास्ट है। यहाँ से गलत क्वेश्चन अब नहीं होना चाहिए। पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डाटा ऐसे याद नहीं रहेगा, ये लिख कर याद रहेगा, तो लिखना ज़रूरी है इस डाटा को। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस ऑफ मेल लिटरेसी रेट अगेंस्ट टोटल लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। कल भी हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में कितना डिफरेंस है। आज क्या पूछा गया है, आज पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है उसमें से जो मेल का लिटरेसी रेट आता है और हिमाचल का जो टोटल लिटरेसी रेट आता है उसमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए याद होना चाहिए डाटा। मैंने क्या बताया है आपको कि टोटल लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना है, टोटल है 82.80% और मेल लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना है, वो है 89.53%। 89.53%। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.73%, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। 6.73% जो है वो इनके बीच में डिफरेंस है। आपको मेल और फीमेल पता होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फीमेल कितना है, अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो वो है 75.93%, ये भी पता चल गया। अभी तक जो पेपर 1 हुए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हुए हैं, सिर्फ 2011 की जनगणना तक बातें सीमित नहीं रही हैं। 2001 की जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, वो था 76.48% और हिमाचल प्रदेश का जो 2001 की जनगणना के अनुसार मेल लिटरेसी रेट था वो कितना था, वो था 85.53%, तो 85.35% और फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, वो था 67.42%। ये डाटा आपने धीरे धीरे करके याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं एट विच प्लेस इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चंडिका देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कि किन्नौर में चंडिका देवी मंदिर स्थित है, परंतु किन्नौर के किस स्थान पर ये चंडिका देवी मंदिर जो है वो स्थित है। तो किन्नौर के कल्पा में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किन्नौर के कल्पा में जो है ये चंडिका देवी मंदिर स्थित है। अच्छा, क्या किन्नौर के हमने और भी टेम्पल जो है वो पढ़ रखे हैं? बिल्कुल, किन्नौर के हमने और भी टेम्पल पढ़ रखे हैं। किन्नौर के सुंगरा में हमने महेश्वर टेम्पल जो है वो पढ़ रखा है। तो ये महेश्वर टेम्पल भी बहुत बार पूछा गया है। महेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? किन्नौर के सुंगरा में जो है वो स्थित है। और किन्नौर के सुंगरा में और चौगान टेम्पल भी यहाँ पर जो है वो आता है। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया किन्नौर के मंदिरों के बारे में। किन्नौर के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है? किन्नौर के बारे में ध्यान रखना है कि जो किन्नौर है उसका एरिया है 6401 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। किन्नौर जो था वो हिमाचल प्रदेश का एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना था 1 मई 1960 को और ये 6 नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। किन्नौर में कामरू फोर्ट आता है, सपनी फोर्ट किन्नौर में आता है, ये सांगला वैली में जो है वो आता है। किन्नौर में हांगरंग वैली भी आती है, सांगला वैली भी आती है, रोपा वैली भी आती है। लास्ट विलेज जो किन्नौर में आता है इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक, वो है चितकुल विलेज। और किन्नौर में जो है वो एक उरामिंग टेम्पल भी जो है वो स्थित है। और एक टेम्पल आज हमने पढ़ लिया, एक मैंने महेश्वर सुंगरा टेम्पल भी आपको बताया। चंपा और चासीम जो है वो किन्नौर के फेमस डांसेस हैं। किन्नौर में जो है वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उसमें विलेज को जो है वो दिशांग जो है वो बोला जाता है। कामिलागा पास किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो ज्वाइन करता है। और किन्नौर में आपने ध्यान रखना है,
कि जो किन्नौर है उसको तिब्बतियन लोगों के द्वारा जो है वो खुन्नू कहा जाता है। लिप्पा, जांगी, छांगो और कानम ये मोनेस्ट्रीज आती हैं किन्नौर में। किन्नौर में पराशला पीक भी आती है। किन्नौर में सुरंग लेक आती है, नाको लेक आती है। ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर जो होते हैं किन्नौर में, उनको डोमांग जो है वो कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपने किन्नौर के ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको आप बोलेंगे अलग अलग जगह से इकट्ठे कर एक जगह पर ये आपको याद रखने के लिए जो है वो लिखवाए गए हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की है तो ये चीज़ें आपकी और भी हेल्प करने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच मंथ इज नाग पंचमी सेलिब्रेटेड। तो नाग पंचमी जो है वो किस महीने जो है मनाई जाती है। कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। नाग पंचमी तो एक कॉमन सा फेस्टिवल है, फेयर है, जो कि कब मनाया जाता है, जो कि श्रावण के महीने में मनाया जाता है। श्रावण के महीने में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही त्योहारों की बात करें, जैसे कि हम बात कर लेते हैं चेरवल फेयर की। चेरवल फेयर जो है वो, जिसको पृथ्वी पूजा भी बोलते हैं, वो बाधों के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, बाधों के महीने में ये मनाया जाता है और इस दिन किसान जो है वो अपने खेतों में जो है वो क्या करते हैं, अपने बैलों को जो है वो नहीं जोतते। उनको ये महीना ही ऐसा होता है कि बैलों को आराम जो है वो दिया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि हरियाली फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हरियाली फेस्टिवल जो है वो सावन महीने की पहली को जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमने ऐसे ही देखा है हिंदू कैलेंडर के अलावा हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला भी मनाया जाता है, जो कि सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को स्टार्ट हो जाता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक जो है वो चलता है। और चंबा में सूही मेला भी मनाया जाता है, जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और सूही मेला ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के क्लर्क या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से महीने में ये मनाया जाता है। तो ये कुछ मैंने बताया आपको 4-5, जैसे कि मैंने सूही मेला बताया, मिंजर मेला बताया, चेरवल बताया, मैंने हरियाली फेस्टिवल आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश का। ठीक है जी, नाग पंचमी आपने जान लिया। बस इतने ध्यान रखिए, इतने काफ़ी हैं। अगर हेल्प यहाँ से मिली तो ये 2 नंबर के लिए सीधी बनती हैं। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा फेयर फेस्टिवल हैं हिमाचल प्रदेश के, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग अलग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम चलेंगे। बोलते हैं यहाँ पर हु इज़ द ऑथर ऑफ कास्ट एंड किनशिप इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कास्ट और किनशिप एक किताब है। बोलते हैं इसके लेखक जो है वो कौन है। तो कास्ट और किनशिप के जो लेखक हैं वो हैं जेपी पैरी। जेपी पैरी के द्वारा ये किताब लिखी गई, कास्ट और किनशिप। हिमाचल की अलग अलग किताबें हैं, हमने पिछले कल भी कुछ एक रिवाइज की थी, आज भी कुछ एक रिवाइज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पीयूष गुलेरी के द्वारा जो है 74 किताब लिखी गई है। यहाँ पर पंडित भवानी दत्त शास्त्री हैं, जिनके द्वारा लहरा धरा की किताब लिखी गई है। नरेंद्र अरुण है, आजाद देसा की किताब तारीख़ रियासत सिरमौर रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब अनंत चंद के द्वारा, और बिलासपुर पीपल ऑफ बेटरेट ये भी अनंत चंद के द्वारा लिखी गई है। कुल्लू प्रदेश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय राहुल सांकृत्यान ने लिखी है। हिमालयन सर्किट जेसी फ्रैंक ने लिखी है। प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे ने लिखी है। अवार्ड ऑफ गॉड ये एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ईजी वक ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला के एल वैद्य ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक ये किताबें देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख ये विग्ने के द्वारा लिखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज वाई एस परमार ने लिखी हैं। हिमालयन वंडरलैंड द ट्रैवल इन लाहौल स्पीति ये किताब MS गिल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो इतनी किताबें आपने ध्यान रखनी है, बहुत किताबें हैं ये याद करने के लिए, इनको याद कीजिए। ये सारी की सारी रिपीट हुई हैं पेपर में, ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो नहीं पूछी गई है, एक बार तो पूछी ही गई है एटलीस्ट। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर कांगड़ा कुल्लू एंड स्पीति केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बोलते हैं कि किस वर्ष कांगड़ा कुल्लू और स्पीति जो था वो अंग्रेजों के अधीन जो था वो आए थे। कांगड़ा कुल्लू और स्पीति की बात करते हैं तो ये 1846 की बात है। हमने पिछले कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ से ये रिवाइज होगा अभी। 1846 में जो था वो कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, सुकेत हो गया, मंडी हो गया, ये सारे जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन जो था वो आ गए थे। हुआ क्या था 1846 में, 1846 में जो है वो एक लाहौर की संधि जो है वो होती है। ये लाहौर की संधि किस किस के बीच में जो है वो होती है। लाहौर की संधि 1846 में जो था वो एक और सिखों के बीच में और दूसरी ओर ब्रिटिशर्स के बीच में जो है वो होती है। हिमाचल की जो रियासतें थी उन्होंने जो था वो सिखों के विरुद्ध जो था वो अंग्रेज़ों का साथ जो था वो दिया था, और अंग्रेज़ों का साथ देने के पीछे भी वहाँ पर एक रीज़न जो था वो रहा था। वो चाहते थे कि उनको जब जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पर अस्तित्व में आ जाएंगे, वो तो सिखों के अधीन थे उस टाइम, सिखों को उनको
टैक्स देना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ पर आएंगे, अंग्रेजों के आने से उनको एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है मंजूरी दी जाए, उनके इच्छा अनुसार जो उनकी पुश्तैनी अधिकार हैं उनकी मान्यता जो है वो उनको दे दी जाए। तो ये सब अपेक्षा लगाए वो अंग्रेजों से बैठे थे और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था सिखों के विरुद्ध। और 1846 में जो था वो लाहौर की संधि होती है, जिसके बाद कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, स्पीति ये सारे जो है वो अंग्रेजों के अधीन जो है वो आ जाते हैं। तो ये लाहौर की संधि आपने ध्यान रखना है कि कब हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसको कहते हैं, ये 1846 में हुई थी। इतना सब आपने याद रख लिया। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उससे पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो एग्जाम निकले हैं उनका फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हैं। 1 तारीख से जो है वो लिंक ओपन कर दिया गया है, हाई कोर्ट की साइट पर जाना, वहाँ से जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा और इजीली आप फिल कर पाएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, चाहे वो वैकेंसीज़ की हो चाहे नोटिफिकेशन की हो, हर एक जानकारी वहाँ पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश जुडिशियली एकेडमी सेटअप। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। पिछले कल ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये था। तो अभी आप कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।